नमस्ते। देखिए, इतिहास ना अक्सर बहुत मोटी-मोटी किताबों और बड़े-बड़े अभिलेखों में दबा होता है। पर कभी-कभी, बस कभी-कभी एक ताकतवर सल्तनत और उसके सबसे महान राजा की पूरी कहानी, मतलब उसका बनना और बिगड़ना, बस एक दस्तावेज में सिमट कर रह जाती है। तो आज हम चालुक्य वंश की इसी दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे, उनके शानदार उदय से लेकर उनके पतन तक। सोचकर ही हैरानी होती है ना कि कैसे इतिहास का बस एक छोटा सा टुकड़ा, एक दस्तावेज, एक पूरे साम्राज्य की कहानी बता सकता है। तो चलिए इसी दस्तावेज की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें उस गुजरे हुए जमाने के बारे में क्या-क्या बताता है। तो ये कहानी शुरू होती है महान गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब भारत की राजनीतिक एकता जो थी वो टूट रही थी। एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब कोई एक बड़ी शक्ति नहीं बची थी। ठीक उसी समय दक्कन के पठार पर एक नई ताकत ने सिर उठाया, एक ऐसी ताकत जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये थे बादामी के चालुक्य। और ये कोई मामूली राजवंश नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने दौर के सबसे असरदार शासकों में से थे। इनकी राजधानी थी बादामी, जिसे वाताबी भी कहते हैं, और वो उस समय ताकत, कला और संस्कृति का एक जीता जागता, धड़कता हुआ केंद्र थी। अच्छा, किसी भी सल्तनत की कहानी उसके पहले राजा, उसके संस्थापक से ही शुरू होती है ना? लेकिन चालुक्यों के मामले में मामला थोड़ा पेचीदा है। यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है और इतिहास की किताबें भी इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। सवाल सीधा है, आखिर इस महान वंश की नींव रखी किसने थी? इसका पहला राजा था कौन? पर इसका जवाब, जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, उतना सीधा साधा है नहीं। और यहीं से हमें यह भी समझ आता है कि इतिहास कितना उलझा हुआ हो सकता है, कि कैसे कहानियां गढ़ी जाती हैं और कैसे इतिहास अपने हीरो चुनता है। तो देखिए, पेच ये है, कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहला राजा जय सिंह था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार और आमतौर पर असली संस्थापक का दर्जा पुलकेशिन प्रथम को दिया जाता है। इससे एक बात तो साफ होती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसे समझते कैसे हैं और किसे मान्यता देते हैं। चलिए अब कहानी के असली हीरो की बात करते हैं। एक ऐसा राजा जिसका नाम ही चालुक्य वंश की पहचान बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान पुलकेशिन द्वितीय की। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वंश के सबसे ताकतवर और मशहूर शासक थे। उनका राज शुरू हुआ 608 ईस्वी में। अब जरा उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। वो उस दौर में राज कर रहे थे जब उत्तर भारत में महान सम्राट हर्षवर्धन का डंका बजता था। वो हर्षवर्धन के समकालीन थे और उनका पूरा का पूरा शासनकाल बस जीतो और अपने साम्राज्य को फैलाने की एक जबरदस्त कहानी है। उनकी जीतों की लिस्ट तो देखिए, जबरदस्त थी। उन्होंने कदंबों को उनके घुटनों पर ला दिया, मैसूर के गंग वंश को हराया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सम्राट हर्ष की उस विशाल सेना को रोक दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जी हाँ, नर्मदा के किनारे पर। उनकी ताकत पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता की बुलंदी पर टिके रहना आसान नहीं होता। वो शिखर अक्सर बहुत फिसलन भरा होता है। हर जीत अपने साथ नए दुश्मन भी लाती है। और अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां इस महान विजेता को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। पुलकेशिन द्वितीय, जो अब तक अजेय लग रहे थे, जिन्हें कोई हरा नहीं पाया था, उन्हें भी आखिर अपनी किस्मत का सामना करना ही पड़ा। उनका वो शानदार और गौरव से भरा राज अब एक बहुत ही दुखद, बहुत ही हिंसक अंत की तरफ बढ़ रहा था। और आखिर में वो हुआ जिसका किसी ने सोचा नहीं था। दक्षिण की एक और बड़ी ताकत, पल्लव। उनके राजा नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को एक भयानक युद्ध में हरा दिया। उस लड़ाई में सिर्फ उनकी हार ही नहीं हुई, बल्कि वो मारे भी गए। और उनकी मौत के साथ ही चालुक्य साम्राज्य मानो कुछ वक्त के लिए अंधेरे में ही डूब गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक महान राजा की जीत, उसकी हार, उसकी ये पूरी कहानी आज हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब पत्थर में खुदा हुआ है। एक ऐसा जवाब जिसे एक दरबारी कवि ने हमेशा के लिए अमर बना दिया। यही तो ऐहोल शिलालेख की खासियत है, उसका सार है। यह सिर्फ कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, ये तो एक राजा के लिए उसके वफादार कवि की एक श्रद्धांजलि है, एक नजराना है, जिसे वक्त की मार से बचाने के लिए पत्थर पर तराश दिया गया।
तो इस शिलालेख को लिखा था पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी कवि रविकीर्ति ने, और इसकी भाषा है संस्कृत। असल में ये एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति मतलब एक तरह की कविता जो अपने राजा, अपने संरक्षक की तारीफ में लिखी जाती है, जिसमें उनकी बड़ी बड़ी जीतों और शानदार कामों का जिक्र होता है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल सोचा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर रविकीर्ति ने ये शिलालेख पत्थर पर ना खुदवाया होता तो क्या होता? क्या पुलकेशिन द्वितीय की ये पूरी कहानी, उनकी महानता, वक्त की धूल में कहीं खो जाती? ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास, हमारी कहानियां कितनी नाजुक हो सकती हैं।